हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। तो शुरू करते हैं एक और नया पाठ 23। पाठ का नाम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो आइए पहले समझते हैं कि ये क्या होते हैं, मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। परिभाषा: कुछ वाक्य या वाक्यांश भाषा में साधारण अर्थ न बतलाकर विशेष अर्थ बतलाते हैं, वे मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहलाते हैं। कुछ वाक्य होते हैं, कुछ वाक्यांश होते हैं भाषा में जो कि सामान्य अर्थ नहीं बताते हैं। अब शब्दों के, वाक्यों के सामान्य अर्थ होते हैं, लेकिन वो सामान्य अर्थ न बताकर एक विशेष अर्थ बताते हैं, उन्हें कहा जाता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे। बच्चों, बहुत सारे मुहावरे हैं, तो यहाँ कुछ मुहावरे मैं पढ़ूंगी आपके लिए, आप समझेंगे उसको, और बाकी जो मुहावरे हैं वो सभी आप स्वयं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, मुहावरे का परिभाषा क्या है। जो वाक्यांश साधारण अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। अंग अंग मुस्काना, इसका मतलब बहुत खुश होना। अब वाक्य में जब प्रयोग करेंगे, जब राम वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। राम ने परिश्रम से जी चुराया, उसने अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख। विभा तो अक्ल की दुश्मन है, उसे कुछ समझ नहीं आता। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। सोमवार को भी राशन की दुकान बंद मिली तो ग्राहकों ने आसमान सिर पर उठा लिया। देख रहे हैं बच्चों आप कैसे विशेष अर्थ निकल रहा है इन वाक्यांशों का। आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक प्रयत्न करना। स्मृति ने भी तो आकाश पाताल एक कर दिया था, यूं ही थोड़े पुरस्कार मिल गया। आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना। अध्यापक की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करके महेश ने आग में घी डाल दिया। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी था। ईंट से ईंट बजाना, विध्वंस करना। महमूद गजनवी जहां गया वहां ईंट से ईंट बजा दी। खून का प्यासा, जानी दुश्मन। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के खून का प्यासा था। घी के दिए जलाना, हर्षित होना। जब बुढ़िया का इकलौता बेटा मोहन बीए पास कर चुका तो बुढ़िया माँ ने घी के दिए जलाए। अक्ल चकराना, कुछ समझ न आना। इतने बड़े दिल्ली शहर में गुम होने पर निधि की अक्ल चकरा गई। कंधे से कंधा मिलाना, पूरा सहयोग करना। इस मंदिर के निर्माण कार्य में सभी व्यक्तियों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक पीड़ा सहना। मां ने कलेजे पर पत्थर रखकर पुत्र को अंतिम विदाई दी। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। पड़ोस में रहने वाली आंटी सबको खरी खोटी सुनाती रहती हैं। खाक छानना, मारा मारा फिरना। बेरोजगारी के कारण बहुत से युवक खाक छानते फिरते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा जोर लगाना। श्यामलाल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु रिश्वत दिए बिना काम नहीं हुआ। नानी याद आना, होश ठिकाने आना। रामू को उसके पिता ने मारा तो उसको नानी याद आ गई। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। जब भी कोई रात को खाना नहीं खाता तो सुबह उठते ही उसके पेट में चूहे कूदने लगते हैं। घड़ों पानी पीना, बहुत लज्जित होना। जब राम ने लता की चोरी की बात अध्यापक को बता दी तो मानो लता के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य होना। जब राम ने श्याम से पहले एमए की परीक्षा पास कर ली तो उसके साथियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। अंजर पंजर ढीले होना, शरीर के प्रत्येक अंग का बुरी तरह थक जाना।
पहाड़ी यात्रा में सड़क इतनी खराब थी कि बस के धक्के लग लग कर हमारे अंजर पंजर ढीले हो गए। आसमान के तारे गिनना, नींद न आना, चिंता के कारण वह सारी रात आसमान के तारे गिनता रहा। आग बबूला होना, क्रोधित होना, रवि आनंद से नफरत करता है। जब उसे पता चला कि शादी में आनंद को भी आमंत्रित किया गया है तो वह आग बबूला हो उठा। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना, राकेश की कुछ मत पूछो, आजकल तो वह ईद का चांद हो रहा है। कठपुतली बनना, संकेत पर नाचना, स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बन सकता। कमर सीधी करना, आराम करना, अब मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर कमर सीधी कर लूँ, फिर तुम्हारे साथ चलूँगा। अब बच्चों हम देखते हैं लोकोक्तियाँ। क्या होती हैं लोकोक्तियाँ? जो वाक्य साधारण अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें, लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। आइए, इनमें भी बहुत सारी लोकोक्तियाँ हैं, कुछ मैं पढ़ूंगी और बाकी की लोकोक्तियाँ आप स्वयं पढ़ेंगे। आम के आम गुठलियों के दाम, एक चीज के 2 लाख। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना। रस्सी जल गई पर बल न गया, अत्यधिक कष्ट होने पर भी अकड़ न छोड़ना। एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक, उसे चाहने वाले अनेक। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधेपन से काम में सफलता नहीं मिलती। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, अधिक बोलने वाले कुछ नहीं करते। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। मैं तो उस लड़की को जानती भी नहीं, बड़ी शान से कार में आ बैठी, इसी को कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। चिराग तले अंधेरा, अपने दोष न देखना। दूसरों को ईमानदारी सिखाते हो पर तुम्हारा ही बेटा रिश्वत लेता है, ये तो वही बात हुई कि चिराग तले अंधेरा। 1 और 1 11, एकता में बल है। यदि अपनी भी भलाई चाहते हो तो मिलजुल कर रहो, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। आंख के अंधे नाम नैन सुख, नाम के विपरीत काम। नाम तो है राजा जी और मांगते हैं भीख, यह तो वही मिसाल हुई कि आंख के अंधे और नाम नैन सुख। दाल न गलना, सफल न होना। छुट्टी लेने के लाख बहाने बनाने पर भी गौरव की दाल नहीं गली। नाक पर मक्खी न बैठने देना, तुनक मिजाज होना। मानसी बहुत जल्दी नाराज हो जाती है, वह तो नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती। पीठ दिखाना, मैदान छोड़कर भाग जाना। वीर कभी भी युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाते। रंगा सियार मतलब धूर्त, उस पर कतई विश्वास मत करना, वह तो रंगा सियार है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बात की याद दिलाना। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, मैं तो उन्हें कब का भुला चुकी हूँ। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। बिरसा मुंडा की छोटी सी सेना ने अंग्रेजों की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए। बाज न आना, अपनी आदत न छोड़ना। राहुल को लाख समझाने पर भी वह हरकतों से बाज नहीं आता। जैसा देश वैसा वेश, अवसर के अनुसार कार्य करना। मनुष्य को जैसा देश वैसा वेश की नीति का पालन करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे लोकोक्ति। इसे कहावत या जनश्रुति भी कहते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है, जनश्रुति भी कहा जाता है। लोकोक्ति का अर्थ है लोक जमा उक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति। वर्षों से अनुभव की कसौटी पर कसे गए कथन ही लोकोक्तियां बन गई। लोकोक्तियां भी मुहावरों की भांति सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करती हैं। आपने देखा सभी लोकोक्तियों को पढ़ के कि वो एक विशेष अर्थ बताती हैं। प्रायः कथन की पुष्टि के लिए इसका प्रयोग होता है। इससे भाषा में विलक्षणता आती है। यह एक उपवाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। आइए अब देखें मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों ही विशेष अर्थ बताते हैं, तो अब इनमें अंतर क्या है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, जबकि लोकोक्तियां अपने आप में पूरा वाक्य होती हैं।
अतः स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती हैं। अब जैसे आंखें दिखाना, ये है मुहावरा। लकीर का फकीर होना, ये है लोकोक्ति। अब देखिए, ये एक वाक्य है ना, परीक्षा में कम अंक पर माँ ने पुत्र को क्या, अब ये वाक्य किस का ही एक अंग बन गया। माँ ने पुत्र को आंख दिखाई। बुद्धि से काम लो, लकीर के फकीर मत बनो, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग है। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया है, ये एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयोग किया गया है। बुद्धि से काम लो, लकीर के फकीर मत बनो। आइए अब करते हैं अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, अभी पढ़ा आपने कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, उसे अच्छे से याद कीजिए, अध्ययन कीजिए उसका, और फिर स्वयं इसे आप लिखेंगे। निम्नलिखित मुहावरों के सामने उचित अर्थ लिखिए। खाक छानना, खाक छानना का अर्थ क्या है? मारा मारा फिरना, मारा मारा फिरना। दाल न गलना, सफल न होना। चंपत होना, भाग जाना, चंपत होना, भाग जाना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना। हाथ मलना, पछताना, हाथ मलना, पछताना। दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। लोकोक्ति को साधारण भाषा में कहा जा सकता है। क्या कहते हैं लोकोक्ति को साधारण भाषा में? मुहावरे, कहावतें, छल्लेदार बातें। लोकोक्ति को कहावतें कहा जा सकता है। आ बैल मुझे मार का अर्थ है किसी को मारना, झगड़ा मोल लेना, बैल से छेड़छाड़ करना, झगड़ा मोल लेना। मुहावरे वाक्य को बनाते हैं रोचक, प्रवाहपूर्ण, सुंदर, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। होश ठिकाने आना अर्थ का मुहावरा है कलई खुलना, अक्ल चकराना, नानी याद आना, नानी याद आना। आंखें बंद कर लेना मुहावरे का अर्थ है अनदेखा करना, सो जाना, मर जाना। आंखें बंद कर लेना का अर्थ है अनदेखा करना। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको मुहावरे और लोकोक्ति अच्छे से समझ में आया होगा, उसके अंतर भी आप समझ गए हैं अच्छे से। तो इस पाठ को अंत करते हैं यहीं और मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। तो पाठ को करते हैं यहीं समाप्त और एक बार फिर से अच्छे से पढ़िएगा इस पाठ को, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। अभ्यास अच्छे से समझ के कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आभार।